welcome to BBVN online classes, and in our previous video we were just started the chapter A Portrait of a Prince written by Denis Martindale। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था that this poem is mainly describes not just the physical appearance of a tiger but also its deeper characteristics mentally and emotionally। It simply means कि ये पोएम जो है वो केवल हमें ये नहीं बताती कि एक टाइगर जो है वो लुक वाइज कैसा है, बट ये भी शो करती है कि टाइगर जो है उसका अपीयरेंस उसके मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को किस तरीके से हमारे सामने शो करता है। So this poem highlighted the other side of a tiger, not just its scary face but also its heroic side। तो यहाँ पे हमारा जो राइटर है he was mainly influenced by a portrait of a tiger and after that he thought कि उसे भी कुछ ऐसा करना चाहिए वाइल्ड लाइफ पर कि वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि उसने टाइगर का जितना भी अपीयरेंस है उसको वर्ड्स में हमारे सामने रखा। सो ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी हैं। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पोएम। Behold the tiger's face up close with all its deep-etched lines, like charcoal ridges by his nose, how clearly each defines। So first जो हमारा राइटर है उसने टाइगर का जो फेस है लुक वाइज उसको कहा है कि बहुत क्लोजली आप इसको देखिए और आपको ब्लैक कलर की जैसे चारकोल की लाइन होती है, चारकोल क्या होता है ब्लैक होता है और बहुत ही ज़्यादा उसका गहरा कलर होता है, तो सेम लाइंस जो है वो आपको टाइगर के फेस पर दिखाई दे सकती है और उसकी नोज़ जो है वो भी आपको क्लियरली वहाँ पर उसको रिजेस दिखाई दे सकती हैं, फाइन लाइंस दिखाई दे सकती हैं और वो बड़ी ही क्लियरली जो है अपनी एक जो ब्यूटी है उसको एनहेंस कर रहा है टाइगर की ब्यूटी के फेस को। Behold the tiger's ears erect, aware of all that breaths, with mental filters that select the rustling of the leaves। यहाँ पर सेकंड स्टेंजा जो हमने कल पढ़ा उसमें हमने बात की टाइगर्स के ईयर्स की कि उसके जो ईयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग से। उसके आसपास में जो भी लोग ब्रेथ कर रहे हैं वो आराम से उनको क्या कर सकता है, ईयर कर सकता है और फिर अपने मेंटल फिल्टर्स के थ्रू इट मीन्स वो ये डिसाइड करता है कि आसपास में कौन सा जानवर है, वो कहाँ पर चल रहा है और मेंटल फिल्टर्स के थ्रू वो सेलेक्ट करता है कि जो लीव्स के थ्रू वॉइस आ रही है वो केवल उसी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता बट उसका जो मेंटल लेवल पे पावर है सिलेक्शन का वो भी काफ़ी अच्छा होता है। देन बिहोल्ड द टाइगर्स आइज दैट स्टेयर। ठीक है, तो क्या करो, बी होल्ड का मतलब तो वैसे होता है थाम के रखना, बट यहाँ पर मतलब होगा कि आप अवेयर रहिए किससे, टाइगर्स की आईज से भी, आंखों से भी। दैट स्टेयर वो क्या करती है, आप पर बहुत अच्छे से स्टेयर करती है। स्टेयर का मतलब क्या होता है, एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से बड़े ही गौर से देखना। तो टाइगर्स की आईज जो है अगर आप उनके सामने होते हैं तो वो आपको बड़े ही अच्छे से स्टेयर करती हैं। एज इफ राइट थ्रू योर सोल, और ऐसा लगता है कि वो आपकी पूरी सोल को क्या कर रही है, देख रही है, कोशिश कर रही है आपको जानने की। टू चैलेंज यू, और उसी टाइम पे वो क्या करती है, आपकी सोल के थ्रू आपको कंट्रोल करना शुरू करती है और आपको चैलेंज करती है। बी वाइज, उस टाइम पर अपनी जो इंटेलिजेंस है अगर आप उसके सामने हैं तो आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए। बी अवेयर, और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके सामने खड़े हो, एक टाइगर के सामने। टेक केयर, अपना ध्यान रखना चाहिए। हु इज़ इन कंट्रोल, क्योंकि इस टाइम पर जब तुम उसकी आंखों में देख रहे हो और वो तुम्हें स्टेयर कर रहा है तो ये ध्यान रखो कि तुम दोनों में से कौन किसके कंट्रोल में है। इट मीन्स टाइगर जो है वो इमोशनली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो सीधे आपसे आई कांटेक्ट बनाता है और जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो आपको क्या करेगा, किल कर देगा, मार देगा। इसलिए जब भी आप
टाइगर के सामने है तो आपको अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी अवेयरनेस है, उसका ध्यान रखना चाहिए और अपनी केयर करनी चाहिए. Then the fourth stanza says, behold the tiger's nose below, it tells him distant facts. Though out of sight, he is in the know, so watch out if he acts. सो नेक्स्ट बात की गई है बिहोल्ड द टाइगर्स नोज बिलो. अब अच्छे से देखिए किस चीज़ को, टाइगर की नाक के आँख के नीचे. अब यहाँ पर अगर टाइगर का पोर्ट्रेट है तो उसके ये रही नोज़ और नोज़ के नीचे क्या है, सी, बड़े बड़े टीथ, दांत. तो यहाँ पर ये वाला हमारा जो स्टेंजा है वो मेनली फोकस कर रहा है टाइगर की जो ये वाला पार्ट है ओपन वाला उसके ऊपर, कि इसको गौर से देखो, इसके अंदर कई सारी कहानियाँ जो है डेप्थ में छुपी हुई हैं. कैसे छुपी हुई है, क्योंकि टाइगर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है जिससे वो किल करता है. ठीक है, अगर मान लीजिए उसने अपने हंट को पकड़ा है तो वहाँ से उसने कहाँ पे किल किया है, किस तरीके से वो कराया है, ये सारी जो स्टोरीज़ हैं ये आपको इसी पोर्शन में मिलेंगी. इसलिए उन्होंने, हमारा जो डेनिस है उसने कहा है कि इट टेल्स हिम डिस्टेंट फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद कभी जाने नहीं गए हो, लेकिन ये फैक्ट्स जो हैं वो आपको नोज़ के जो नीचे वाला पार्ट है वो अच्छे से बता सकता है. दो आउट ऑफ साइट, हालांकि टाइगर आपकी नज़रों के सामने नहीं है, ही इज़ इन द नो, लेकिन वो आपको बड़े ही अच्छे से जानता है. सो वॉच आउट इफ़ ही एक्ट्स, इसलिए अगर आपको लगे कि कभी आपके आसपास में टाइगर है तो हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि वो कभी भी एक्ट कर सकता है. इट मीन्स वो आपका हंट कर सकता है. इट सिंपली मीन्स कि अगर आपको पता है कि आप एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पर टाइगर हो सकता है. दो आउट ऑफ साइट, हालांकि वो आपकी साइट के से दूर होगा, आपको दिखेगा नहीं. ही इज़ इन द नो, लेकिन वो जानता है कि तुम उसके एरिया में हो. सो वॉच आउट इफ़ ही एक्ट्स, इसलिए ध्यान रखो क्योंकि वो कहीं से कभी भी क्या हो सकता है, अपना एक्ट जो है वो शुरू कर सकता है. इट मीन्स आप पर अटैक कर सकता है. बिहोल्ड द टाइगर्स टाइट लिप्ड माउथ. टाइट लिप्ड माउथ मतलब उसके जो लिप्स हैं वो काफ़ी टाइट हैं, तो उसकी जो साइट है उसको देखो. ही हाइड्स हिज डैगर्स वेल. डैगर्स मतलब जिस चीज़ को घसीट रहा है वो, तो वो उसमें क्या करता है, अपने लिप्स में यानी कि अपने जबड़ों में उन चीज़ों को छुपा के रखा है जिसको वो ड्रैग करके लाया है. इट मीन्स वो अपने शिकार को घसीटना और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बड़े ही अच्छी तरीके से जानता है. His top set north, his dropped set south, what else those teeth could tell. फिर कहता है कि जो इसके जबड़े हैं उसका जो टॉप सेट है वो नॉर्थ की तरफ है, उसका जो नीचे वाला सेट है वो साउथ की तरफ है. What else those teeth could tell, और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कितनी कहानियाँ वो दांत जो हैं, वो टीथ जो हैं वो तुम्हें बयां कर सकते हैं, क्योंकि वही जगह है जहाँ से हंट किए गए हैं लोग, किस तरीके से वहाँ पर किल किया है उसने, किस किस को किल किया है और किस तरीके से उसने उन लोगों को किल किया है. ऐसी कई सारी कहानियाँ जो हैं वो आप उन टीथ के थ्रू जान सकते हैं. सो आज हमने पढ़ा उसकी आईज़ के बारे में, उसके जो नोज़ के नीचे वाला पार्ट है उसके बारे में, और उसके जो टीथ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं और वो किल करने में उसको बड़ी ही मदद करते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसकी ग्रेस के बारे में और उसके स्टाइल के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.